Welcome to the first session of Module 2 Neural Network Building Block। और इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में हम एआई के उस डोमेन को समझने की ट्राई करेंगे जिसने एआई को बहुत ही इंडिस्पेंसिबल बना दिया है, और वो है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। इस सेशन में मॉड्यूल 2 के हम डिस्कस करेंगे न्यूरल नेटवर्क है क्या, काम कैसे करता है। न्यूरल नेटवर्क के बहुत सारे तरीके हैं। फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क एक सबसे बेसिक और सिंपल न्यूरल नेटवर्क है। ये इनपुट x को y के साथ मैप करता है थ्रू फंक्शन f ऑफ x wb। wb यहाँ पे पैरामीटर्स हैं, और जब हम एक इनपुट देते हैं इस फंक्शन में f ऑफ x wb में, तो जो wb है वो एक लर्न्ड पैरामीटर हैं, उनकी हेल्प से ये आउटपुट y देता है। यहाँ पे जो ये लर्न पैरामीटर का कॉन्सेप्ट समझना इम्पोर्टेंट बहुत है, क्योंकि फंक्शन f ऑफ x wb को अप्रॉक्सीमेट करता है। तो ये लर्न पैरामीटर है wb, ये ही फंक्शन ऑफ f ऑफ x wb को अप्रॉक्सीमेट करते हैं, और जिससे जो आउटपुट y है वो एक सही ढंग से निकल के आता है। इस पर्टिकुलर फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क को हम एक फंक्शन अप्रॉक्सीमेटर भी बोल देते हैं, क्योंकि ये एक अप्रॉक्सीमेट फंक्शन को यूज़ कर रहा है, या जो ये फंक्शन है वो हम एक अप्रॉक्सीमेट फंक्शन की तरह से यूज़ कर रहे हैं। जनरली जो सुपरवाइज लर्निंग है उसमें दो स्टेजेस होती हैं, या दो मोड ऑफ ऑपरेशन हैं। एक है इन्फरेंस मोड ऑफ ऑपरेशन या इन्फरेंस स्टेज, दूसरा है ट्रेनिंग स्टेज या ट्रेनिंग मोड ऑफ ऑपरेशन। इन्फरेंस स्टेज में हमारे पास में एक सेट ऑफ पैरामीटर हैं w और b, और कुछ इनपुट डाटा है। इस इनपुट डाटा को हम इस मॉडल के थ्रू, जिसमें फंक्शन f ऑफ x wb है और जो पैरामीटर्स हैं w एंड b वो फिक्स हैं, उसके थ्रू पास करते हैं, तो वो y की वैल्यू आउटपुट देता है। इस पर्टिकुलर मोड को हम कहते हैं इन्फरेंस मोड या इन्फरेंस स्टेज। नो डाउट इन्फरेंस स्टेज वो स्टेज है कि जब हम एक्चुअली मॉडल को एक्चुअल यूज़ में डिप्लॉय कर देते हैं, कंप्यूटर पे रियल वर्ल्ड में डिप्लॉय कर देते हैं। तो इस केस में जो नेटवर्क और उसके पैरामीटर हैं वो फिक्स होते हैं, और हम एक नए इनपुट के लिए काम करते हैं। एक नया इनपुट है, उसको हम मैप करते हैं आउटपुट y के साथ में, और ये मॉडल के जो पैरामीटर हैं जिससे आपके पास आउटपुट y एक बेस्ट आउटपुट आए, ये कहाँ से आएंगे, ये एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इसको समझने के लिए हमको दूसरी स्टेज में इसका जाना पड़ेगा। दूसरा जो मोड ऑफ ऑपरेशन है उसको समझना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं ट्रेनिंग मोड ऑफ ऑपरेशन। इसके अंदर आपके पास क्या होता है, इसमें आपके पास में जो डाटा है, इनपुट डाटा, उसको हम कहते हैं लेबल डाटा। तो इसमें लेबल डाटा में आपके पास कुछ इनपुट डाटा आ गया और कुछ आपके पास में वाई ट्रूथ आ गया, कि जो इसका जो आउटपुट आना चाहिए था x के लिए वो हमको साथ में दिया हुआ है। तो इसको हम लेबल डाटा कहते हैं। भाई जो x की वैल्यू है इनपुट की, उसके साथ में हमको आउटपुट पता है क्या आउटपुट है, वो हम ट्रेनिंग स्टेज में इसके थ्रू पास करते हैं। और फिर ये जो आप हमारा अप्रॉक्सीमेटर है, फंक्शन अप्रॉक्सीमेटर, ये इस सारे प्रोसेस को थ्रू करके आपके पास में एक पैरामीटर y हैट देता है, जिसको हम बोलते हैं प्रेडिक्शन। अब इसने जो लेबल डाटा के थ्रू आपके पास गया, आपको एक्चुअल पता था क्या है ट्रूथ वैल्यू y की। फंक्शन जनरेटर जो आपके पास में है, जो f ऑफ x wb, इसके थ्रू पास हुआ और आपके पास में प्रेडिक्शन आया। तो हम इन दोनों में जो डिफरेंस है प्रेडिक्शन में और जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें निकाल सकते हैं, और उससे हमको पता चल सकता है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है। अब नो डाउट जो हमारा मेन एम है कि ये डिफरेंस कम से कम हो, और इस डिफरेंस को जो हैंडल कौन करेगा, ओनली दीज पैरामीटर w एंड b, क्योंकि x तो फिक्स है। तो ये जो पैरामीटर है, अगर हम इनको ठीक से एडजस्ट कर देंगे
तो हो सकता है कि हमारे पास जो y हैट और y लेबल के बीच में डिफरेंस कम से कम हो जाए। तो इस डिफरेंस को किस मैथमेटिकल फंक्शन से इंडिकेट करना है, वो भी अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क होता है और वो डिपेंड करता है कि किस तरह की प्रॉब्लम हम डील कर रहे हैं। और उस फंक्शन को फिर हम बोलेंगे लॉस फंक्शन। और अब ये लॉस फंक्शन तो आ गया, अब लॉस फंक्शन किसका फंक्शन है? इन दोनों के डिफरेंस का, जो आपके पास लेबल और हैट के प्रेडिक्शन के बीच में गैप आ रहा है उसका। अब इस लॉस फंक्शन आपके पास जो हम कह रहे हैं कि भाई ये आपको डिसाइड करना पड़ता है कि किस तरीके का लॉस फंक्शन बनाना है। तो उसकी एक ही मेजर प्रॉपर्टी है कि लॉस फंक्शन ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आप एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सही ढंग से सेट कर लें और वो जब उसको ऑप्टिमाइज करें तो एक ग्लोबल मिनिमा आपके पास में आ जाए, जिसमें ये डिसाइड हो जाए कि भाई ये मिनिमम लॉस है। मतलब आपके पास में लॉस फंक्शन है, इस लॉस फंक्शन को हमको ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज करने के लिए कुछ मेथड्स हैं कि भाई ये मेथड हम ऑप्टिमाइजेशन के लगा सकते हैं। और जब हम ऑप्टिमाइजेशन के मेथड लगाते हैं तो हमारे पास न्यू वैल्यू आती है W और B की, जो मॉडिफाइड वैल्यू है जिससे आप लॉस को मिनिमम कर सकें। तो ये ट्रेनिंग चलती रहती है, ये कंटिन्यूस लूप में चलेगा जब तक कि हम एक प्री डिफाइंड उस पर ना पहुंच जाएं। कि भाई हमने एज्यूम करके चला भाई इतना लॉस होना चाहिए या जो इतने इटरेशन तक हम चलाएंगे, तो व्हाट एवर वी हैव डिसाइडेड, या कन्वर्जेंस वहाँ पे होना बंद हो गया। अब एक आपका जो कर्व अगर आप बनाओगे भाई जो वैल्यू इसकी लॉस फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, इससे कम नहीं हो रही है, तो वहाँ पे हम फिर वो ख़त्म कर देते हैं और हम कहते हैं भाई जो पैरामीटर आ गए ये बेस्ट है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे, पर ब्रॉड सेंस में आप इसको समझ लें कि भाई ये पूरा प्रोसेस किस तरीके से काम करता है। और जब ये हम कहते हैं भाई ट्रेन हो गया मॉडल, तो हम इसको यहाँ से एक इन्फरेंस स्टेज में डाल देते हैं। इसका मतलब है कि भाई ये जो मॉडल आपने बनाया वो रियल वर्ल्ड में डिप्लॉय कर देते हैं और फिर हम इसको लर्न मॉडल या इसके जो पैरामीटर हैं वो लर्न पैरामीटर हैं और फिर ये इन्फरेंस स्टेज में आपका यूज़ होता है। तो ये जो इसके अंदर का हमने अभी तक जो हम बात कर रहे थे एफ ऑफ एक्स डब्ल्यू बी की, वो एक्चुअली है क्या? तो वो जो एफ ऑफ एक्स डब्ल्यू बी है आपके पास में, वो इन सब से निकल के आता है कि इस तरीके का एक नेटवर्क हम बनाते हैं। ये एक 3 लेयर न्यूरल नेटवर्क है। इसके बीच में आप लेयर्स और बढ़ा सकते हैं, न्यूरॉन्स भी और बढ़ा और घटा सकते हैं, लेयर्स भी बढ़ाया घटा सकते हैं, वो आपका अपना वो है। और उस पर भी आपकी जो एक्यूरेसी है मॉडल की वो डिपेंड करती है। इसको हम बोलेंगे इनपुट लेयर। x1, x2, nx, इनको हम बोलेंगे इनपुट फीचर्स। और ये जो है इनको हम बोलते हैं न्यूरॉन या यूनिट्स। और ये जो लेयर है ये हिडन लेयर है, ये भी हिडन लेयर है, इसको हम आउटपुट लेयर बोलते हैं। तो क्योंकि हम इनपुट एक्सपोज होता है हमारे पास में और आउटपुट हमको पता होता है, तो इसके बीच में कोई भी चीज़ इनपुट आउटपुट के डायरेक्ट कनेक्ट में नहीं होती है, तो इसलिए ये जो नाम हिडन लेयर पड़ा है ये इसका बेसिक रीज़न है। अब ये जो फंक्शन है f1x, ये आपके पास में आउटपुट आएगा इस पर्टिकुलर हिडन लेयर के बाद में, जो प्रोसेस होने के बाद में। अब जो सेकंड यहाँ पे जो आउटपुट आएगा इसका आउटपुट आएगा ये, और ये जो बेसिकली आउटपुट है ये इस इनपुट पे बेस्ड है। तो इसका जो आउटपुट हिडन लेयर 1 का आउटपुट है वो हिडन लेयर 2 के लिए इनपुट होगा, हिडन लेयर 2 का जो आउटपुट है वो हिडन लेयर 3 के लिए इनपुट होगा। तो ये फंक्शन अब इस तरीके से बनता है, पर एक्चुअली फंक्शन क्या बनेगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। न्यूरल नेटवर्क के 3 मेन आर्किटेक्चर हैं जो बहुत पॉपुलर हैं। पहला तो फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क है, क्योंकि इसमें सारी जो चीज़ें हैं वो इधर से इधर फंक्शन की वैल्यू एक तरफ ही जाती है। डोंट बेसिकली कंफ्यूज विद बैक प्रोपोगेशन। जिनको थोड़ा सा आइडिया है उससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इट्स ओनली टॉकिंग अबाउट कि किस तरीके से आप y की कंप्यूटेशन कर रहे हैं। जो बैक प्रोपोगेशन है दैट इज़ फॉर चेंजिंग द वेट्स एंड बायसेस और द पैरामीटर्स, जो हम शुरू से बात कर रहे हैं, सिर्फ उनको चेंज करने के लिए, उस प्रोसेस के लिए वो एक स्टेप है, ना कि आपकी प्रेडिक्शन के लिए।
दूसरा है कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, ये हमारे पास स्पीच रिकॉग्निशन या लैंग्वेज ट्रांसलेशन इस तरह की एक्टिविटी में काम होता है। रादर ये एक टाइम सीरीज नेटवर्क है जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही डाटा जाएगा टाइम के हिसाब से, और ये बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ हो रहा है कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, क्योंकि जो मैक्सिमम आजकल एप्लीकेशंस हैं वो इमेजेस पे काम कर रही हैं। नो डाउट रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क भी एक पॉपुलर नेटवर्क है आज की डेट में, इस पे भी बहुत काम हो रहा है। पर ये और ये दोनों वेदर इट इज़ न्यूरल नेटवर्क, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क और इट इज़ कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, इनके हार्ट में, इनके बैकग्राउंड में, बेस में आपके पास फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क ही रहता है। तो ये डिफरेंट इसके आर्किटेक्चर हैं, और जो इसका बेस है वो एक बायोलॉजिकल न्यूरॉन से स्टार्ट हुआ था, कि जिस तरीके से बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और आपस में ये अलग अलग बहुत सारे न्यूरॉन्स के साथ में कनेक्टेड होते हैं, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं जो हमारे ब्रेन में, वहाँ से ये टर्म निकल के आई थी। तो यहीं पे हम एंड करेंगे आज के सेशन को। नेक्स्ट सेशन में हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से इसमें हम एक सिंगल न्यूरॉन का मॉडल बना के बेसिकली देखेंगे, और जो प्रॉब्लम है रिग्रेशन की उसको हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।